छोटे छोटे जो हेयर है ना, ये विहान ने खुद के बाल काट। हम लोग आज विहान का हाइट नाप रहे हैं। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी वाला संडे टू यू ऑल। तो आज है संडे और संडे को ना हमारा दिन काफ़ी लेट स्टार्ट होता है। जैसे अभी 12 बज चुका है, हमें पता भी नहीं चला। तो मेरे हाउस पर आके वो अभी झाड़ू पोछा करिए, बर्तन हो चुकी है। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है विहान का प्ले रूम और अगर आप यहाँ पे गौर से देखोगे तो एकदम छोटे 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 काफ़ी सारे हेयर आपको देखने को मिलेंगे। कैन यू सी? सो इस साइड में भी है, आप देख सकते हो काफ़ी सारे छोटे 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 हेयर है। तो ये सारे छोटे छोटे जो हेयर है ना, ये विहान ने खुद के बाल काटे हैं। पता है कुछ दिन पहले, आई थिंक लास्ट वीक, उसने मेरा हेयर कट कर दिया था और मुझे पता भी नहीं चला, मेरा बाल काट दिया था एक्चुअली। तो क्या हुआ था कि सोफे में मैं और शैकत हम दोनों आमने सामने बैठ के बातें कर रहे थे और विहान मेरे पीछे जाके खड़ा होके, विहान के हाथ में सीजर था। अभी आप बोलोगे कि बच्चे के हाथ में सीजर क्यों देते हो? मैं सीजर नहीं देती हूँ, कहीं पर भी छुपा लूँ, कहाँ पे भी छुपा लूँ, वो ढूंढ ही लेता है। एंड ढूंढने के बाद अगर उसके हाथों में आ गया तो वो नहीं छोड़ता है, कितना भी मैं डांटूँ वो नहीं छोड़ता है। घूम फिर के उसको सीजर चाहिए होता है। तो ये तो गया। तो उस दिन मेरे हेयर कट कर दिया था, जो मुझे नेक्स्ट डे सोफ़ा समेटते वक्त मुझे पता चला, वरना मुझे पता भी नहीं था कि विहान सच्ची में मेरे बाल काट देगा। और ये जो कल रात को अपना हेयर कट किया ना विहान, तो वो सीजर के साथ नहीं, अपने नेल कटर से, उसका जो नेल कटर का शेप है ना, वो ऐसे सीजर का ही शेप है, तो उससे उसने अपना हेयर काटा। तो नेल कटर मैं रखती हूँ यहाँ पे, जो ऐसे अगर आप खींचोगे ना तो ये कभी नहीं निकलेगा, तो ऐसे निकालोगे तो फिर निकलेगा। तो ये देखिए उसका नेल कटर जो ऐसे सीजर के शेप में है। तो ये कल यहाँ से कैसे उसने निकाला मुझे पता नहीं, और ये लेके उसने अपना हेयर काटा है वो भी मुझे पता नहीं। तो आज मैं सुबह प्ले रूम में जाके मैं देख रही हूँ इतने छोटे छोटे हेयर है, तो मुझे फिर डाउट हुआ। मैंने विहान से पूछा तो उसने कहा कि हाँ मम्मा मैंने अपना हेयर कट किया। तो ये लड़का अभी बड़ा हो रहा है ना, तो अभी कहीं से भी कुछ भी चीज़ें उठा लेता है। जैसे मेरी ये जो ड्रेसिंग एरिया है ना, ये लॉक रहता है, लेकिन फिर भी इसको इजीली वो खोल लेता है। एंड मेरा स्किन केयर का सामान, मेरा मेकअप का सामान, सारी चीज़ें लेके वो खेलने लगता है। तो अभी चीज़ें जो है ना, उससे छुपाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ उसके हाइट से ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो क्या करता है, चेयर खींच के लेके आता है, उसके ऊपर चढ़ के सारा चीज़ें निकाल लेता है। तो मुश्किल होती है कहीं पर भी चीज़ें छुपाना। और छुट्टी मना रहे हैं ये तो सो के छुट्टी मना रहे हैं। और विहान यहाँ पे खेलने पे लगा है। तो पजल एज यूजुअल उसने ये एनिमल वाला बनाया है, और ट्रांसपोर्ट वाला उसको पसंद नहीं है बनाना, तो वो बना नहीं रहा है। और एक और चीज़ देखिए, सुबह सुबह विहान दिखा दो यहाँ पे फेस, सुबह सुबह चोट खाई है यहाँ पे। क्या कर रहे थे? तो शैकत ने ना सुबह बेड बॉक्स खोला था, तो मैट्रेस को ऐसे ऊपर करके बेड बॉक्स देख रहा था, तो उसने देखा ये। तो हम लोग जब इस रूम पे आ गए ना, तो वो उसने क्या किया, तो उसने क्या किया कि मैट्रेस को उठाया, और मैट्रेस तो वो उठा नहीं पा रहा था, तो अचानक से शायद गिर गया उसके हाथों में, वो स्लिप हो गया और फिर बेड के कॉर्नर में लग के ऐसा हो गया। क्योंकि बेड का कॉर्नर उतना शार्प भी नहीं है कि ऐसा चोट आए उसको। आप अगर गौर से देखोगे तो देखिए पूरा चोट आ गया इसको। और रोया भी नहीं। हाँ, और रोया भी नहीं, हमें पता भी नहीं था। तो मैं तो तब ब्रेकफास्ट कर रही थी, उसका ब्रेकफास्ट फिनिश हो गया था। तो शैकत कुछ काम कर रहे थे, तो शैकत ने कहा कि विहान तुम कहाँ हो, चुपचाप हो, कुछ नहीं मालूम चल रहा है। तो शैकत ने देखा कि विहान चुपचाप बेडरूम में जाके खड़ा है, तो शैकत को लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। तो देखा कि ये यहाँ से खून निकल रहा था और बेटा चुपचाप ऐसे बैठा हुआ था ना, उसके आंखों में से आंसू भी आ रहा था ना चुपचाप बैठा हुआ।
तब हमें आके बोले कि मम्मा पापा मुझे चोट लगी है, बोल भी नहीं रहा था। कुछ ऐसा है, थोड़ा सा बदमाश हो रहा है अभी। चलो आज विहान का गाड़ी भी बिल्कुल क्लीन कर दिया मैंने। काफी दिनों से गंदा हो गया था, लेकिन आज बिल्कुल क्लीन हो गया है ना बाबा। तो अभी इसमें पानी है तो सूखने के लिए रख दूं। चलो आप भी नहा लो, लेट्स गो। ये तो पूरा गाना वाना लगा के किचन में आ गए। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? पूरा गाना वाना लगा के कुकिंग कर रहा है। आज हो रहा है सोया चंक्स। विहान को अपना हाइट नापना है, ठीक है? हम लोग आज विहान का हाइट नाप रहे हैं। विहान स्ट्रेट ঠিক আছে না? উপরটা ঠিক আছে? ওই উপরটাকে নিচে রাখো, উপরটাকে নিচে রাখো, এটাকে নিচে রাখবো। এবার স্ট্রেট করে রাখো। তুমি পাপা দিকে রাখো, সোজা নেই। ঠিক আছে না এটা? उसको लग रहा है कि फोटो खींच रहे हैं। आई थिंक 44 2 3 4 5 6 7 8 I think 3 feet 8 inches। ओके ना 3 feet 8 inches है विहान का हाइट। आज पहली बार नापा विहान का। मेजरिंग टेप निकला है आज किसी और काम से, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपना हाइट जो है ना वो नाप लूँ। टान करो। 5 फीट पे खत्म हो गया है, तो इसके बाद 5 फीट 2-3 इंच है। 2-3 इंच श्योरिटी नहीं है। 2 इंच है। आपका नाप मेरे लिए नहीं होगा, मेरे 5.9 होगा। इनका तो 5 फीट ही यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। ऊपर तक आओ 11 बाई 11 मतलब 5-10 नहीं 5 फीट इनका है। 5 फीट 11 इंचेस इनका मुझे पहले ही पता है, तो मेरा ना कोई श्योरिटी नहीं है 5 फीट 2 या 3 होगा, लेकिन इनका है 5 फीट 11 इंचेस। इसलिए हम दोनों की जो हाइट डिफरेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। आज ये मेजरिंग टेप निकला है किसी और रीज़न से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। कुछ और चीज़ों का मेजरमेंट चल रहा था तो इसलिए ये निकला है। तो मैंने सोचा कि विहान का हाइट जो है ना वो मेजर कर देती हूँ, क्योंकि विहान के क्लास में ना विहान ही सबसे ज़्यादा हाइट का है। विहान का हाइट उसके पापा पे गया है। शैगत का भी जैसे हाइट ज़्यादा है ना, तो विहान का भी हाइट ज़्यादा होने वाला है। सबसे ज़्यादा लंबू जो है ना वो विहान के क्लास में विहान ही है। शैगत ने बना दिया है चावल और ये है सोया चंक्स की करी जो बनाया है। तो मोस्ट ऑफ द खाना उन्होंने बना दिया, तो अभी मैं बनाऊंगी बस सॉटेड ब्रोकली। और ये ब्रोकली ना थोड़े दिन पहले लेके आए थे, तो इसलिए इसका रंग ना ऐसे हल्का पीला पीला होने लगा है, तो आज इसको बना लेते हैं। चलिए थोड़ा सा पानी उबालने के लिए रखा है और डाल रही हूँ नमक, और डाल के ना फिर ये ब्रोकली को मैं थोड़ा सा ब्लंच करने वाली हूँ। इसमें ज़्यादा देर नहीं, जस्ट 2-3 मिनट के लिए इसमें ब्लंच करेंगे। ओह लहसुन भी चला गया साथ में, तो लहसुन नहीं डालना साथ में, बस इसको ब्लंच कर लेनी है। और ब्रोकली को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना होता है, वरना इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना वो कम हो जाता है। तो इसलिए मैं सॉटेड ब्रोकली बना रही हूँ। तो ये है पैन गर्म हो चुका है, डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हेल्दी चीज़ों को हेल्दी रखने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर इसमें जाएगा ये चॉप किया हुआ गार्लिक और एक हरी मिर्ची। आप हरी मिर्ची को ना चॉप करके ही डाला करो, लेकिन क्योंकि मेरा बच्चा खाएगा इसलिए मैंने स्लिट करके डाला है। तो हल्का सा सॉस, हल्का सा
भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये ब्रोकली, इसमें ना कोई ज़्यादा मसाला ऐड नहीं करनी है, हल्का सा धनिया पाउडर मैं डाल रही हूँ एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी। और बस इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस दिस विल बी इनफ। और मिला ले इसको, बस ढक के थोड़ी देर के लिए पकानी है तो ये रेडी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है। तो ऐसे आप ब्रोकली बनाएं, ब्रोकली का न्यूट्रिशन वैल्यू भी रहता है और अच्छा भी लगता है खाने में। हम लोग जा रहे हैं घूमने क्योंकि वीकेंड है तो घूमना तो बनता है। काफ़ी दिन से हम लोग घूमने भी नहीं गए तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इस बच्चे को अभी फोटोग्राफी का हॉबी चला है ना। चीज ओके। पहले लायन को देख के डर रहा था, अभी देखिए वो लायन के पास गया है लायन का फोटो खींचने के लिए। What is it?
व्यू व्हाट इज इट? फोटो खींच रहे हैं पापा। वियान 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 व्हाट इज इट? बाइसन। वियान थोड़ा सा बड़ा हो जाए फिर मुझे शहद की जरूरत नहीं है। वियान ही मेरा फोटो खींच देगा, है ना वियान? इसके पापा को बोल रहा है कि यहाँ पे खड़े हो। कहाँ फोटो खींच रहे हो? अभी मंकी का फोटो लिया जा रहा है। गाइस, रात के 9 बजे हम लोग घर आए वापस। मैं रो नहीं रही हूँ, मैंने जस्ट अभी प्याज काटा है तो इसलिए आंखों से आंसू आ रहे हैं मेरी। तो अभी मैं ना डिनर बना रही हूँ। पता है क्या हुआ, हम लोग 3-3.5 घंटे बारिश के लिए फंस गए। ऐसा हुआ था, हम लोग जाते वक्त ना हम लोग सारे लोग शेड्स लेके गए थे क्योंकि धूप इतनी तेज थी। हमें पता भी नहीं था कि हम लोग वहां पे जाने के आधे घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो जाएगी। तो बारिश स्टार्ट हुई, फिर हम लोग पार्क से निकल के हमने सोचा कि चलो घर चलते हैं फटाफट, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी और रास्ते में थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा। तो मैंने शहद को कहा कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, बारिश रुक जाए फिर हम लोग घर चलते हैं। एंड वहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे हम लोग वहाँ पे बैठे रहे। सिर्फ हम नहीं, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे। एक शेड थी जहाँ पे नीचे हम लोग सारे लोग बैठे थे 3 घंटे वहाँ पे वेट कर रहे थे कि बारिश कब रुक जाए कब रुक जाए कब रुक जाए, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हल्की सी रुकी, हम लोग फौरन निकल गए वैसे ही। और फिर रास्ते में ना एक दुकान से प्लास्टिक, फिर बोरिया जो होता है ना बड़े बड़े चावल का जो पैकेट होता है, वो लेके विहान को पूरा रैप किया, लपेट के फिर घर आए। और शहद पूरा भीग गए थे और मैं शहद से कंपैरेटिवली कम भीगी हुई थी, लेकिन विहान नहीं भीगा। और घर आते आते बारिश खत्म हो गई थी। तो अचानक ये बारिश कहाँ से आ गया पता नहीं। अगर हमें पहले पता होता तो मैं नहीं जाती बाहर। मेरे हेयर भी भीगे हुए हैं, अब देख ही सकते हो, सामने का भी पूरा भीगा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि सबको अभी गर्मा गर्म खिचड़ी बना लेते हैं डिनर में। और जब भी खिचड़ी बनाने जाती हूँ, अगर पूजा वगैरह ना होना तो शहद बोलते हैं कि मसूर दाल की खिचड़ी बनाओ। तो इसलिए चावल दाल सब कुछ मैं भिगो के रख दिया है मैंने। तो फटाफट मैंने प्याज काटा है, अदरक लहसुन का पेस्ट मिला के सिंपल सा खिचड़ी बनाएंगे और गर्मा गर्म खाएंगे बस। क्या बोल रहे हो? Awesome. क्या स्मेल? बिना खाए ऑसम स्मेल, पूरा घर में गंध भर गया है। हाँ स्मेल आ रहा है अच्छा सा।
टाइम है जस्ट 11 बजने वाले हैं और मैंने चेंज कर लिया है, नाइट सूट में आ गई हूँ और अपना स्किन केयर भी कर लिया है, तो आई एम ऑल सेट। और अभी सोने जाना है क्योंकि कल मंडे है तो स्कूल ऑफिस सब कुछ स्टार्ट हो जा रहा है। तो गाइज इसके साथ मैं आज का ये व्लॉग जो है ना वो करती हूँ खत्म। आई होप कि ये व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।